तो सिंह राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, तुम्हारी मौत का हवन करवा रहे हैं। ये दो व्यक्ति आपके 7 जन्मों के दुश्मन हैं। पिछले 13 सालों से आपके और आपके पूरे परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं, टोना टटोटका और काला जादू करवा रहा है। लेकिन अब इन्होंने अपनी हद पार कर दी है और ये तुम्हें बर्बाद करने के लिए हवन में तुम्हारे नाम की आहुति दे रहे हैं, जिसमें एक औरत और एक आदमी शामिल है। आज इसका नाम जान लेना, वरना कल बहुत देर हो जाएगी और बात हाथ से निकल जाएगी और ये दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा। आखिर कहाँ रहते हैं, इनकी पहचान क्या है, अभी तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। तुम्हें बहुत समझदारी से और बहुत सारे लोगों को सावधानी से अपना अगला कदम बढ़ाना होगा, नहीं तो ये दुश्मन तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी ज्यादा खराब कर देगा और तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अनर्थ होने लगेंगे, क्योंकि ये दो व्यक्ति अपने तंत्र मंत्र, अपने काले जादू से सबसे पहले तुम्हारे दिमाग पर वार करेंगे। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। धीरे धीरे तुम्हें गुस्सल बना देंगे। तुम्हें क्रोध बहुत ज्यादा आने लगेगा और फिर तुम्हारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हारे परिवार पर इसका असर पड़ेगा और तुम्हारे बच्चे के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, सब जगह तुम इस गद्दार का असर देखोगे। ये तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहता है। साथियों, ये जो दुश्मन है, तुम्हारी दुश्मनी में आग बबूला हो चुका है। और साथियों, आज रात से ठीक 11 बजे से तुम्हारे ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़े बड़े संकट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए साथियों, आज इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की पूरी रूपरेखा ही बदल देगी। साथियों, ये दोनों दुश्मनों ने तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे परिवार की शांति को भस्म करने की पूरी तैयारी कर ली है और तुम्हारे पैरों तले जमीन तब खिसक जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बर्बादी का हवन दो दुश्मन करवा रहे हैं। वो कोई और नहीं, तुम्हारे ही दो बहुत करीबी इंसान हैं, एक औरत और एक आदमी। इन दोनों ने तुम्हारी पीठ में ऐसा खंजर घों है कि अगर आज तुमने इस वीडियो को नज़रअंदाज किया तो कल तुम्हारे घर में हाहाकार मचने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेरे साथियों, आज अपनी आंखें खोलो और इस वीडियो को एक एक सेकंड ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं उन दोनों आस्तीन के सांपों के चेहरे से नकाब नोचने वाला हूँ। मैं तुम्हें उनका नाम, उनका रंग रूप और उनकी वो घटिया चाल बताऊंगा जो वह तुम्हारे ही घर के अंदर चलकर तुम्हें ही बर्बाद कर रहे हैं। सुनकर शायद तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाए, शायद तुम्हें रोना भी आ जाए, लेकिन ये कड़वा घूंट आज तुम्हें पीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आज चुप रह गया तो तुम्हारी जिंदगी शमशान बन जाएगी। इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे तोड़ना अब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं उन गद्दारों का काला सच तुम्हारे सामने खोलूं और उस खौफनाक हवन की कात तुम्हें बताऊं, अपने परिवार की रक्षा के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 बार हर हर महादेव या जय बजरंगबली जरूर लिखना। ईश्वर तुम्हारे घर के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देंगे कि दुनिया का कोई तांत्रिक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, गुरुजी ने जब आज तुम्हारे ग्रहों की चाल और तुम्हारे नाम का पर्चा खोला तो वह खुद सहर उठे। परिचय में साफ साफ दिख रहा है कि ये दो लोग, यह एक औरत और एक आदमी, तुम्हारे घर का ही नमक खाते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे सबसे बड़े हमदर्द बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये तुम्हारी कामयाबी से इस कदर जलते हैं कि इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो या तुम्हारे घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो इनके सीने पर सांप लौट जाते हैं। इन्होंने तुम्हारी बर्बादी के लिए अघोरियों को पैसा खिलाया है। तुम्हारे पहने हुए पुराने कपड़े, तुम्हारे बालों के गुच्छे और तुम्हारे घर के बाहर की मिट्टी ले जाकर उस हवन कुंड में जलाई जा रही है। क्या तुमने गौर किया है कि आजकल तुम्हारे घर में बिना बात के क्लेश क्यों हो रहा है? तुम्हारे बनते हुए काम अचानक आखिरी मौके पर आकर क्यों बिगड़ जाते हैं? घर में पैसा तो आता है, लेकिन रुकता क्यों नहीं? किसी न किसी की तबीयत हमेशा खराब क्यों रहती है? मेरे दोस्तों, ये तुम्हारी किस्मत की खराबी नहीं है, यह उसी काले हवन का धुआं है जो तुम्हारे घर की बरकत को खा रहा है। ये दोनों इंसान तुम्हें जीते जी मारना चाहते हैं।
ये चाहते हैं कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ और इनके सामने हाथ फैलाओ। ये तुम्हारे इतने करीब हैं कि तुम इन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हो। जब तुम दुखी होते हो तो अपना दुखड़ा इन्हीं के सामने रोते हो और ये तुम्हारे आंसू पोंछने का नाटक करके अंदर ही अंदर जश्न मनाते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। भगवान ने आज तुम्हारे लिए एक इशारा भेज दिया है। जब तक ये दो दीमक तुम्हारी जिंदगी में रहेंगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन तुम्हें रत्ती भर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज गुरु जी ने जो अचूक और महाशक्तिशाली उपाय बताया है, अगर तुमने वो कर लिया तो उनका वो सारा हवन, वो सारा किया कराया पलटकर उन्हीं के ऊपर बिजली बनकर गिरेगा। जिस गड्ढे में वह तुम्हें धकेलना चाहते हैं उसी में वो खुद सपरिवार गिरेंगे और खून के आंसू रोएंगे। तुम्हारे जीवन में वह खुशहाली आएगी जिसके लिए तुम तरस गए हो। व्यापार, नौकरी और रुके हुए हर काम में तुम्हें इतनी तेजी से सफलता मिलेगी कि ये दुश्मन जल जल कर राख हो जाएंगे। तो आखिर वो औरत और आदमी कौन है, क्या है उनकी पहचान और क्या है वह अचूक उपाय, ये सब मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तुम्हारी जिंदगी में बड़ा भूचाल ला सकता है। दोस्तों, दुश्मनी की सबसे खौफनाक और डरावनी बात क्या है? क्या आप जानते हो? दुश्मनी कभी वो इंसान नहीं करता जिसे तुम जानते ही नहीं, जो तुमसे कोसों दूर बैठा है या जिससे तुम्हारा कभी कोई लेना देना ही नहीं रहा। जब कोई गैर या अनजान इंसान हम पर वार करता है तो सिर्फ हमारे शरीर पर चोट लगती है, हम संभल जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, दुश्मनी हमेशा वही करता है जिसने तुम्हारी थाली में तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया हो, जिसने तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर रोने का सबसे बड़ा नाटक किया हो। सच्चा दुश्मन तो वो है जो तुम्हारे आंगन में तुम्हारे ही घर की कुर्सी पर बैठकर तुम्हारी ही जड़ें काट रहा है, और तुम इतने सीधे, इतने भोले हो कि उसे अपना समझकर सीने से लगाए बैठे हो। जब अपने पीठ में खंजर घोंपते हैं ना तो शरीर नहीं, सीधा आत्मा छल्ली होती है। बाबा के परिचय में जब तुम्हारे नाम का पन्ना खुला तो उसमें साफ साफ दो लोगों के चेहरे उभर कर आए हैं। और मेरे भाई, इनकी असलियत और इनका काला सच जानकर आज तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, तुम्हारा खून उखल उठेगा और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कलयुग में इंसानियत सच में इतनी गिर चुकी है। दोस्तों, बाबा के परिचय में जो सबसे पहली खौफनाक परछाई दिखी है वो एक ऐसी औरत की है जो तुम्हारे घर में अक्सर आती जाती रहती है। यह कोई दूर की रिश्तेदार या अनजान पथोसन नहीं है, बल्कि तुम्हारे बहुत करीबियों में से, तुम्हारे जान पहचान वालों में से ही, तुम्हारे बिल्कुल आसपास रहने वालों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी निशानी आज अपने दिमाग में बैठा लो। ये जब भी तुम्हारे घर आती है तो इसकी नज़रें तुम्हारे भगवान के मंदिर पर या तुम्हारे चेहरे पर नहीं होती। ये हमेशा तुम्हारे घर की चीज़ों को बहुत गौर से एक अजीब सी टकटकी लगाकर देखती है। तुम्हारे घर में कोई नया सामान आ जाए, तुम कोई नए कपड़े पहन कर निकलो, तुम्हारी पत्नी कोई नया गहना पहन ले, घर में कोई नई गाछी आ जाए या तुम्हारे घर में कोई छोटी सी भी खुशी का माहौल हो, तो इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और भयंकर जलन साहब देखी जा सकती है। जब तुम्हारे बच्चे जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, स्कूल या नौकरी में आगे बढ़ते हैं, तो यह ऊपर से तो तालियां बजाकर बहुत खुश होने का ढोंग करती है, तुम्हारे बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका खून जलकर कोयला हो जाता है। इसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे बच्चे इसके बच्चों से आगे कैसे निकल गए। ये तुम्हारे मुंह पर तो बहुत मीठी मीठी बातें करेगी, अरे वाह, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली, भगवान तुम्हें और दे, तुम तो हमारे अपने हो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, तुम्हारा घर तो स्वर्ग जैसा है। लेकिन दोस्तों, इसकी जीभ पर और इसके दिल की गहराइयों में खतरनाक जहर भरा हुआ है। जैसे ही ये तुम्हारे घर की चौखट से बाहर अपना कदम रखती है, इसकी असली और भयानक नियत सामने आ जाती है। ये दूसरी औरतों के बीच बैठकर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बुराई करती है, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाती है और समाज में तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ती।
और सबसे भयानक बात तो यह है दोस्तों कि इसी औरत ने तुम्हारी हंसती खेलती खुशियों को शशान बनाने के लिए तुम्हारे घर के बाहर की मिट्टी, तुम्हारे या तुम्हारे बच्चों के पुराने उतरे हुए कपड़े, तुम्हारे जूतों की धूल और यहाँ तक कि तुम्हारे कंघी से निकले हुए बालों के गुच्छे भी चुपके से चुराकर किसी भयानक तांत्रिक को ले जाकर दिए हैं। ये वही औरत है जो आज रात उस काले हवन कुंड के सामने बैठकर तुम्हारी खुशियों की आहुति डलवा रही है। इसका मकसद सिर्फ एक है, तुम्हारे घर में हमेशा क्लेश का तांडव रहे, पति पत्नी में कभी ना बने, बात बात पर ऐसे झगड़े हो कि नौबत अलग होने तक आ जाए और तुम्हारे बच्चे कभी तरक्की की राह पर ना चल पाए, वो हमेशा दर दर भटकते रहे। ये औरत चाहती है कि तुम्हारे घर की बरकत, तुम्हारे घर का अन्न धन हमेशा के लिए बंद जाए और तुम एक एक पैसे के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाओ। और साथियों, तुम्हें अब और भी ज़्यादा सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और अघोर विद्या में ये समय पूरे साल का सबसे ज़्यादा खतरनाक, रहस्यमय और शक्तिशाली समय माना जाता है। इस समय दोनों ही शक्तियाँ अपने पूरे चरम पर होती हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। माता रानी के धरती पर आने से पहले का ये जो समय चल रहा है न, और जो अमावस्या की घोर काली रात आने वाली है, इस समय तांत्रिक, अघोरी और काले जादू करने वाले लोग अपनी सबसे बुरी और खौफनाक शक्तियों को सिद्ध करते हैं। आधी रात को शमशान में बैठकर तुम्हारी बर्बादी के, तुम्हारे विनाश के मंत्र फूंके जा रहे हैं। तुम्हारी फोटो पर लाल सिंदूर और नींबू काटकर चढ़ाया जा रहा है। और आपके ये जो दो दुश्मन हैं, वह औरत और वह आदमी, इन्होंने इसी समय का पूरा फायदा उठाया है। तुम्हारी बर्बादी का जो हवन इन्होंने शुरू करवाया है, उसके लिए इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया है। यह अपनी जेबें खाली कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हें बर्बाद देखने के लिए। ये हवन इसी नवरात्रि से ठीक पहले तुम्हारी हर खुशी की बलि चढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि माता की कृपा, भगवान का आशीर्वाद तुम तक पहुंच ही ना पाए। इस समय नकारात्मक शक्तियां इतनी हावी होती हैं कि एक छोटी सी तांत्रिक क्रिया भी अच्छे भले हटे कट्टे इंसान को बिस्तर पर डाल सकती है। उसका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार, लाखों का काम रातों रात मिट्टी में मिला सकती है और एक खुशहाल परिवार को शशान की राख में बदल सकती है। और यह गद्दार कोई दूर नहीं, तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं। ये बगुले की तरह ताक में बैठे हैं कि कब इन्हें छोटा सा मौका मिले और ये तुम्हारे घर में घुसे। दोस्तों, बहुत सावधान हो जाओ। हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये तुम्हारे घर कोई ना कोई मीठा बहाना लेकर आए, कोई मिठाई का डब्बा लेकर, कोई गिफ्ट लेकर, या सिर्फ तुम्हारा हाल चाल पूछने के बहाने धमके। ये तुम्हारे घर के सोफे पर बिल्कुल अपनेपन से बैठेंगे, तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, पानी मांगेंगे, तुम्हारे ही हाथ की चाय पेंगे, और तुम्हारी नज़र बचते ही, तुम्हारे ज़रा सा मुद्दे ही पानी का गिलास रसोई में रखने जाते ही, तुम्हारे सोफे के नीचे, कुशन के पीछे या तुम्हारे घर के किसी अंधेरे कोने में कोई भयंकर तांत्रिक चीज़ जैसे सिंदूर लगी हुई लौंग, शमशान की राख, कोई जंग लगी कील, काली हल्दी, उल्लू का पंख या काले धागे में बंधा हुआ कुछ खौफनाक सामान छुपा देंगे और तुम्हें कानों कान खबर भी नहीं होगी। तुम तो सीधे और साफ दिल के इंसान हो। तुम सोचोगे कि अपने ही तो हैं, इतने प्यार से मिलने आए थे, अपनापन दिखा रहे हैं, लेकिन असल में वह तुम्हारे घर में मौत, बीमारी, क्लेश और बर्बादी का बीज बोकर चले जाएंगे। इसलिए साथियों, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको थोड़ा भी शक है, या जो अचानक से बहुत ज़्यादा मीठा बनने लगा है, जो सालों से नहीं आया और अब बिना बुलाए आपके घर आता है, तो अपनी आंखें गिद्ध की तरह तेज रखना। उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। उसे घर के कमरों में, खासकर अपने बेडरूम या रसोई में मत जाने देना। और अगर वो कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर आता है तो उसे भूलकर भी अपने बच्चों को मत देना, क्योंकि इस समय खिलाने पिलाने वाली तांत्रिक क्रियाएं खून में मिलकर बहुत जल्दी असर करती हैं और इंसान की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि दुश्मन का ये वार तभी सफल होता है जब तुम्हारे अपने घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तांत्रिक क्रियाएं और काला जादू उन घरों में बहुत तेजी से काम करते हैं जहां पहले से ही पनौती, कबाब और दरिद्रता का सामान पड़ा हो। गंदगी और कबाज ही इन बुरी शक्तियों का भोजन होता है। ये काली शक्तियां उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसके दरवाजे तुमने खुद अपनी गलतियों से खोल रखे हो।
इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले और इस तांत्रिक हवन का असर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें आज ही अपने घर से कुछ चीजें हमेशा के लिए बाहर फेंकनी होंगी। अगर यह चीजें तुम्हारे घर में रही तो समझ लो तुमने खुद अपने हाथों से अपने दुश्मन को अपने घर का दरवाजा खोलकर दे दिया है और फिर कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। सबसे पहली चीज बंद घड़ियां और खोटे सिक्के। दोस्तों, बंद घड़ी सिर्फ दीवार पर टंगी एक मशीन नहीं है। ये तुम्हारे रुके हुए भाग्य, तुम्हारी रुकी हुई तरक्की और बुरे समय को खींचती है। दुश्मन की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले उसी बंद घड़ी पर जाकर अपना डेरा डालती है, क्योंकि जहां समय रुक जाता है वहां बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे तुरंत बाहर फेंको या ठीक करवाओ। दूसरी चीज टूटा हुआ कांच या चटका हुआ आईना। टूटा हुआ कांच सिर्फ चेहरा खराब नहीं दिखाता, ये घर के रिश्तों को तोड़ता है। ये घर में भयंकर क्लेश और दरिद्रता लाता है। तीसरी चीज पुराने फटे हुए या ऐसे कपड़े और जूते चप्पल जिन्हें तुम सालों से नहीं पहन रहे हो, खासकर काले रंग के कपड़े जो तुमने बक्सों में ठूस रखे हैं। तुम्हारे पसीने से जुड़े ये कपड़े नकारात्मक शक्तियों का सबसे बज अड्डा होते हैं। तांत्रिक इन्हीं कपड़ों का ध्यान करके तुम्हारे ऊपर काला जादू करते हैं। चौथी चीज, घर के मंदिर में या भगवान की तस्वीरों पर रखे हुए कई दिन पुराने सूखे फूल जो घर की सारी सकारात्मकता को सोख लेते हैं और भगवान की कृपा को रोक देते हैं। फूल ताजे हो तो खुशबू देते हैं, सूख जाए तो घर में निराशा भर देते हैं। और पांचवी चीज, घर के मुख्य दरवाजे या छत पर पटा हुआ जंग लगा लोहा या कबाड़। ये साक्षात राहु का प्रतीक है। जब तक ये कबाड़ तुम्हारे घर में है, तुम्हारी तरक्की हमेशा रुकी रहेगी। पैसे आने के सारे रास्ते बंद रहेंगे, बीमारियां घर से नहींगी और दुश्मन का हर बार तुम्हारे ऊपर दोगुना असर करेगा। आज ही बिना किसी से पूछे इन चीजों को घर से बाहर निकाल फेंको। घर के कोने कोने के जाले साफ कर दो, क्योंकि जाले राहु केतु को मजबूत करते हैं और तुम्हारे बच्चों की बुद्धि को पूरी तरह से बांध देते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल आज खून के आंसू रो रहा होगा, ये जानकर कि तुम्हारे ही अपनों ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है। तुम सोच रहे हो कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो अपना पेट काट कर भी हमेशा लोगों की मदद की है। जब उन्हें जरूरत थी तो हम आधी रात को खटते रहे। तो भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है दोस्तों? क्योंकि तुम बहुत सीधे हो। इस कलयुग में सीधे पैर सबसे पहले काटे जाते हैं। जो जितना ज्यादा झुकता है दुनिया उसे उतना ही ज्यादा दबाती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी दिन रात की मेहनत की कमाई देखकर इनकी आंखों से खून टपकने लगता है। लेकिन अब तुम्हें इन गद्दारों के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। अब समय आ गया है अपने परिवार के लिए खट होने का, अपनी रक्षा खुद करने का। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है।
वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग